हेलो फ्रेंड, दमास क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रमुख स्टेट एवं जल संधियों के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एक दो क्वेश्चन परीक्षाओं में, चाहे किसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षा दें, हम अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, इन प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, उसके पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रमुख जल संधियों के बारे में। दोस्तों, प्रमुख जल संधियां। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको क्या पिछले वीडियो में बता रखा था कि क्या सागर और महासागरों के बारे में। दोस्तों, सागर और महासागर में के बारे में बताने का हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि आपको जल संधि से रिलेटेड वीडियो, क्या जो हम जल संधि से रिलेटेड आज वीडियो लाए हैं, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसलिए क्या हमने बता रखा था कि प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, और क्या अटलांटिक महासागर है और आर्कटिक महासागर है, जिसमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, और कुछ प्रमुख छोटे सागरों के बारे में हमने आपको बताया था, जैसे ये दक्षिण चीन सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, और इधर अरब सागर था, और यहाँ पे दोस्तों उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, यहाँ कैरेबियन सी। तो दोस्तों, हमने क्या, हमारे एकमात्र उद्देश्य था कि आपको क्या जल संधि जो हम पढ़ाएं तो आपको क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। तो आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आपने क्या उसको देख लीजिएगा, तो आपको जल संधि से रिलेटेड सारी चीजें आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं जल संधि। दोस्तों, अगर बात करें जल संधि या स्ट्रेट, दोस्तों जल संधि कहते किसे हैं? दोस्तों, जल की वो संकीर्ण धारा जो दो बड़े जलाशय को क्या आपस में जोड़ती हो और दो भूखंड को अलग करे, दो भूमि को अलग करे। जैसे दो भूमि है, ठीक है, दो भूखंड है, उसको अलग करे। और ये संकीर्ण धारा जो क्या दो बड़े जलाशय का करे, जोड़े। दो बड़े जलाशय को, इधर एक जलाशय हो और एक इधर जलाशय हो, ये दोनों बड़े जलाशय को जोड़ता है और क्या दो भूखंड को अलग करे, तो उसे क्या करेंगे? जल संधि। वो जल की वो संकीर्ण धारा, मतलब पतली सी धारा होती है, जिसमें क्या कुछ नाव गुजर जाए, ठीक है, गुजरने के लिए क्या बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसका हम जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, जल डमरू मध्य, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या ये डमरू के आकार का आ रहा है। अगर आप देखें तो देखिए डमरू के आकार में आ रहा है, इसे क्या हम जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं उन प्रमुख जल संधियों को जो क्या परीक्षाओं में क्या पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर में क्या प्रमुख जल संधियों के बारे में पहले देख लेते हैं, क्या फिर हिंद महासागर, फिर प्रशांत महासागर में क्या प्रमुख जल संधियों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बता देंगे अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का क्या है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ अटलांटिक, और ये क्या हो जाएगा? साउथ, ये साउथ अटलांटिक महासागर। दोस्तों, अगर इसमें जल संधि की बात करें तो इसमें तो एक जल संधि है डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क जल संधि जो कि यहां पे स्थित है, डेनमार्क जल संधि। दोस्तों, इस जल संधि की बात करें, जैसे हमने बताया क्या कि दो भाग को क्या करती है, दो बड़े भूभाग को अलग करती है, दो बड़े जल भाग को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। तो दो भूभाग को अलग करे तो क्या है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड। दोस्तों, ये है आइसलैंड। दोस्तों, ये आइसलैंड और क्या ग्रीनलैंड को क्या अलग कर रही है, और आर्कटिक सागर और अटलांटिक सागर और अटलांटिक सागर का क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो इसे हम क्या डेनमार्क की संधि बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि डेनमार्क की संधि के थ्रू क्या किन दो का बोलते हैं जलाशय को जोड़ा जाता है, कि किन दो महासागरों से जोड़ता है? तो आर्कटिक सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है और ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है, ठीक है। दोस्तों, यहीं पे क्या एक दूसरी जल संधि है जिसका नाम है, ये जल संधि, इसका नाम है डेविस। दोस्तों, ये है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि दोस्तों, ये क्या ग्रीनलैंड और ये क्या ये है बेफिंग की खाड़ी। अगर बात करें तो ये है बेफिंग की खाड़ी, ये है बेफिंग की खाड़ी, ठीक है, ये है बेफिंग की खाड़ी। दोस्तों, ये है बेफिंग द्वीप। बेफिंग द्वीप और ग्रीनलैंड को क्या अलग करती है, और क्या ये बेफिंग की खाड़ी को यहाँ लेब्रान सागर है, लेब्राडोर, या फिर परीक्षाओं में आ जाता है अटलांटिक सागर। लेब्राडोर या फिर बेफिन की खाड़ी, ये दोनों का क्या करता है? जोड़ता है, और बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करता है। या फिर परीक्षा में लेब्राडोर ना आके क्या यहाँ पे लेब्राडोर एक सागर है और अटलांटिक क्या है? महासागर, तो इसका भी नाम आ सकता है, ठीक है। दोस्तों, यहीं पे है क्या ये हडसन की खाड़ी। दोस्तों, ये जानते हैं क्या दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, दोस्तों, ये हडसन की खाड़ी क्या विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है।
दोस्तों यहीं पे क्या जल संधि लगता है जिसको हम बोलते हैं हडसन जल संधि। दोस्तों हडसन जल संधि द्वारा हडसन की खाड़ी और लेब्रान सागर जुड़ता है, और क्या यहाँ पे क्या है वो उत्तरी अमेरिका और वेफिन द्वीप को अलग करता है। दोस्तों अगर आगे बढ़े तो ये है डोवर जल संधि। यहाँ पे आता है डोवर जल संधि। ये क्या प्रमुख जल संधि है डोवर, या अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है डोवर जल संधि। दोस्तों डोवर जल संधि उत्तरी अंडमान, दोस्तों ये अंडमान नहीं, उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर तथा उत्तरी सागर को क्या बोलते हैं कि इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। दोस्तों ये भी क्या है, यहाँ पे है इंग्लिश चैनल, जो क्या इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन बोल सकते हैं सीधे, ब्रिटेन और फ्रांस को क्या करता है अलग। इंग्लिश चैनल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल से कौन दो देश अलग होते हैं, तो फ्रांस और ब्रिटेन को क्या इंग्लिश चैनल अलग करता है। वहीं पे क्या डोवर चैनल भी क्या वही क्या डोवर चैनल इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। ये है डोवर जल संधि। दोस्तों अगर इसमें क्या अगर इंग्लिश चैनल न देके अटलांटिक सागर दे दे कि उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाला जल संधि, तो हम बता सकते हैं क्या डोवर जल संधि। दोस्तों एक जल संधि यहाँ पे कौन सा है, जिब्राल्टर। दोस्तों इसका नाम आपने सुना होगा, काफी फेमस जल संधि है जिब्राल्टर। दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो दोस्तों ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, यूरोप और अफ्रीका को। दोस्तों यूरोप का ये देश है स्पेन, ये स्पेन है, और ये है मोरक्को, ठीक है। ये है अफ्रीका का मोरक्को। दोस्तों मोरक्को और स्पेन के बीच में क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है, जो क्या भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। ये भूमध्य सागर है दोस्तों, जिसको हमने बताया कि क्या जिसकी सीमा 21 देशों से लगती है, ठीक है। तो ये क्या उससे जो अटलांटिक सागर से जोड़ता है। दोस्तों अगर इसमें बात करें अटलांटिक महासागर में एक और जल संधि की बात करें तो दोस्तों ये है क्या बोलते हैं, आप जानते हैं क्या, मैक्सिको। ये है मैक्सिको देश, और यह है क्या मैक्सिको की खाड़ी, ये है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। ये है मैक्सिको की खाड़ी। दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी को ये अटलांटिक सागर से जोड़ने वाली जल संधि को हम फ्लोरिडा की जल संधि कहते हैं, फ्लोरिडा, ठीक है। फ्लोरिडा की जल संधि, ठीक है। याद रखिएगा फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी जो क्या विश्व की सबसे गहरी खाड़ी है और उसको अटलांटिक सागर से जोड़ता है, तो उसको वो फ्लोरिडा जल संधि है। और दोस्तों अलग किसको करता है, तो यहाँ पे क्या फ्लोरिडा द्वीप है, और ये क्या है कैरिबियन द्वीप, जिसपे क्या क्यूबा और ये वेस्ट इंडीज जैसे देश हैं, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये अलग करता है। और दोस्तों यहाँ पे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्या था, कैरेबियन सागर। दोस्तों ये था कैरेबियन सागर। हम पिछली वीडियो में आपको बता रखे थे कि क्या सागर महासागर के बारे में, तो ये हमने आपको पढ़ा था कि ये है कैरेबियन सागर। दोस्तों कैरेबियन सागर को और इसको कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाले जल संधि को हम बोल सकते हैं, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाले जल संधि को युकाटन जल संधि बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहीं पे है क्या, एक ये देखिए ये है पनामा नहर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या करती है, अलग करती है। मानव द्वारा एक कृत्रिम नहर है जो क्या उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। यहाँ से क्या है, बड़े पैमाने पे व्यापार होता है। ये अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। दोस्तों अगर इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पनामा नहर। दोस्तों पनामा नहर से इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या है, ये दो बड़े सागर को जोड़ती है, अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर। दोस्तों जानते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सा महासागर है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है। तो दो बड़े महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। हम क्या अटलांटिक से प्रशांत में, प्रशांत से अटलांटिक में जाने का क्या है, रास्ता है। नहीं तो हमें क्या, अगर यहाँ पर रास्ता न हो तो हमें क्या, अगर कोई नाव ले जाना है तो हमें क्या इधर से घुमा के ले जाना होगा, यहाँ से नीचे से। तो ये क्या करते हैं, बीच में बहुत हमारा क्या समय बचाती है। तो ये क्या व्यापारिक क्षेत्र से बहुत ज्यादा यहाँ से क्या व्यापारिक नावें गुजरती हैं पनामा नहर से, ठीक है। एक इसको प्राकृतिक रूप से नहीं था, इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है मानव द्वारा। दोस्तों अगर अब हिंद महासागर में बात करें तो था अटलांटिक महासागर के क्या प्रमुख जल संधि। दोस्तों ये डेविस जल संधि पूछा जाता है, हडसन जल संधि, डेनमार्क जल संधि दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में आपको पूछ लिया जाता है।
और क्या है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि दोस्तों अगर ये उत्तरी सागर और क्या अटलांटिक सागर को जोड़ता है, इसके लिए इंग्लिश चैनल भी आता है ऑप्शन में, ठीक है। और दोस्तों जिब्राल्टर, जिसको तो आप जानते हैं ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। ये जिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है दोस्तों। अगर वहीं आप हिंद महासागर में आए तो दोस्तों हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। दोस्तों ये मेडागास्कर है हिंद महासागर का दोस्तों सबसे बड़ा। दोस्तों यहीं पे है क्या मोजाम्बिक। दोस्तों ये है मोजाम्बिक चैनल, ये है मोजाम्बिक चैनल। दोस्तों मोजाम्बिक चैनल, दोस्तों ये है मोजाम्बिक चैनल जो क्या मोजाम्बिक देश, ये भी मोजाम्बिक देश भी है, मोजाम्बिक देश भी है। मोजाम्बिक चैनल इससे क्या है, इसी के नाम पे क्या जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है, और क्या इसी के बीच में क्या है मोजाम्बिक चैनल। दोस्तों ये भी क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर को कौन सा अलग करता है, तो क्या मोजाम्बिक चैनल। दोस्तों अब यहाँ पे है हारमुज की, दोस्तों हारमुज जल संधि। दोस्तों ये जल संधि फारस की खाड़ी, दोस्तों आपको जैसे पता है कि फारस की खाड़ी है, आपको पिछली वीडियो में बता रखा था फारस, ये दोस्तों फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, ये क्या है दोस्तों ओमान देश है, ठीक है। ओमान की खाड़ी या फिर अरब सागर आता है, कहीं जो भी ऑप्शन में आएगा हम लगा लेंगे। आप याद रखिए कि फारस की खाड़ी को क्या बोलते हैं, ओमान सागर। ओमान की खाड़ी को जोड़ता है या फिर अरब ये क्या है अरब सागर है यहाँ पे, तो अरब सागर को जोड़ता है या फिर ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी को अरब सागर या फिर ओमान की खाड़ी से जोड़ता है कौन, हारमुज जल संधि, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जानते हैं क्या, यहाँ पे यूएई है, संयुक्त सऊदी अरब है, ठीक है। और इधर पे क्या यमन है और ईरान जैसा देश है, ठीक है। दोस्तों अगर ये तो हिंद महासागर, दोस्तों ये जल संधि की बात करें तो ये है पाक जल संधि। आपने नाम सुना है क्या, भारत श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। दोस्तों ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। दोस्तों ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दोस्तों श्रीलंका है, ठीक है, ये लंका, ठीक है, श्री लगा देते हैं, ठीक है। ये है श्रीलंका। दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी का नाम सुना होगा दोस्तों, मन्नार, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी क्या करता है, आपस में जोड़ता है, इसे हम क्या पाक जल संधि। दोस्तों पाक नाम रखने से पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं हो जाता, पाक जल संधि मतलब क्या श्रीलंका और पाकिस्तान इंडिया के बीच में क्या संधि है। दोस्तों एक संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, यहाँ पे ये जल संधि है। दोस्तों ये जल संधि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, मलक्का जल संधि। आपने नाम सुना होगा मलक्का, दोस्तों मलक्का जल संधि। दोस्तों ये मलक्का जल संधि ये मलेशिया है और यहाँ पे क्या है थाईलैंड की खाड़ी। दोस्तों ये है थाईलैंड, ये है थाईलैंड, ठीक है। और यहीं पे क्या है थाईलैंड की खाड़ी है और ये क्या है मलेशिया। अगर बात करें तो मलेशिया क्या है, ये मलेशिया है और ये क्या है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। दोस्तों ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है और तथा उत्तरी अंडमान, ठीक है, इसी ये उत्तरी अंडमान क्या है अंडमान सागर, ठीक है। अंडमान सागर को जावा सागर, ठीक है, यहाँ पे है जावा सागर, जावा सागर भी है, जावा द्वीप भी है। हमने क्या आपको पिछली वीडियो में बता रखा है क्या, ये अंडमान सागर है क्या जावा सागर, यहाँ पे एक क्या दक्षिण चीन सागर का भी हिस्सा है। कभी कभी क्या जाता है अंडमान सागर और ये दक्षिण चीन सागर को क्या ये मलक्का जल संधि जोड़ता है या फिर क्या अंडमान सागर और जावा सागर। तो ये अलग किसको करता है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया को, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारी क्या प्रशांत महासागर से क्या हिंद महासागर, जैसे यहाँ पे क्या पनामा नहर अटलांटिक सागर से प्रशांत महासागर में आता था और यहीं से क्या प्रशांत महासागर से हिंद महासागर और हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में जाने के लिए क्या हम मलक्का जल संधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहीं पे है एक सुंडा जल संधि, सुंडा। दोस्तों सुंडा हमने क्या बताया था आपको कि सुंडा द्वीप भी है, सुंडा का हिंद महासागर का सबसे गहरा प्लेस भी है, तो सुंडा जल संधि। दोस्तों सुंडा जल संधि क्या है यहाँ पे है, ये क्या जावा और इंडोनेशिया के बीच में है और ये
हिंद महासागर और जावा सागर को क्या करता है, अलग करता है। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये है क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही क्या, न्यूगिनी द्वीप, ठीक है, न्यूगिना दोस्तों यहाँ पे है आराकुना, ठीक है, आराकुना की खाड़ी, ये है ये है पापू की खाड़ी, दोस्तों ये पापू की खाड़ी, ठीक है दोस्तों, पापू की खाड़ी तथा आराकुना की खाड़ी को जोड़ता है तथा न्यूगिना तथा ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। कौन सी जल संधि, टॉरस जल संधि, टॉरस, दोस्तों ये टॉरस जल संधि है। ये भी क्या परीक्षाओं में क्या अक्सर पूछ लिया जाता है, टॉरस जल संधि, ठीक है। और दोस्तों अगर आप ऊपर की आए प्रशांत महासागर में, हम क्या ऊपर की तरफ आते हैं, तो दोस्तों ऊपर की तरफ आएंगे तो ये है ताइवान जल संधि। दोस्तों जैसा कि क्या ये हमने आपको बताया था, चीन है और ये छोटा सा क्या है, ताइवान। दोस्तों ताइवान और चाइना में क्या है, अभी क्या आंदोलन चल रहा है, चाइना कहता है क्या कि ताइवान हमारा हिस्सा है और ताइवान उससे अलग होना चाहता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है ताइवान जल संधि, ठीक है, ताइवान जल संधि इन दोनों के बीच में है, जो क्या प्रशांत महासागर को दक्षिण चीन सागर से क्या करता है, जोड़ता है। यहाँ पे क्या है, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, ठीक है, ये दक्षिण चीन सागर हमने कहा पिछली वीडियो में आपको बता रखा था। दोस्तों अगर ऊपर की बात करें, यहाँ पे एक जल संधि है, बहुत फेमस जल संधि है, बेरिंग जल संधि। दोस्तों आपने नाम सुना, बेरिंग जल संधि। दोस्तों ये जल संधि, बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है, दोस्तों प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पे या फिर प्रशांत आर्कटिक महासागर तो देखते हैं, या आर्कटिक महासागर फैला हुआ है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे आर्कटिक महासागर एक सागर है, चुक्सी सागर, ठीक है, चुक्सी सागर है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली आ सकता है कि प्रशांत महासागर ये और ये आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ता है, तो क्या हम ऑप्शन के पास जाएंगे, ठीक है। तो या फिर आकर चुक्सी सागर और बेरिंग सागर, ये क्या यहाँ पे बेरिंग सागर भी स्थित है, ठीक है, और बेरिंग की खाड़ी भी यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या, और इसको किसको अलग करता है, और ये बेरिंग जल संधि है यहाँ पे, ये ठीक है, ये बेरिंग जल संधि है। दोस्तों अगर इसको देखा तो ये क्या रूस और अलास्का को अलग करता है। दोस्तों रूस और अलास्का, दोस्तों अलास्का क्या अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, जैसे हमने कहा आपको पिछली वीडियो में कहा द्वीपों महाद्वीपों में बताया कि रूस के अलास्का पार्ट है, रूस अलास्का जो अमेरिका का पार्ट है, पहले रूस का था, जो रूस ने क्या अमेरिका को बेच दिया। तो ये क्या था, बेरिंग जल संधि। दोस्तों ये भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। दोस्तों एक नहर है स्वेज नहर। दोस्तों स्वेज नहर का तो आपने नाम सुना, हम क्या भूल गए यहाँ पे बताना स्वेज नहर के बारे में। दोस्तों ये है स्वेज नहर, दोस्तों यहाँ पे रहता है, क्या ये भी क्या स्वेज, जैसे पनामा नहर रहता है वैसे ही स्वेज नहर। ये भूमध्य सागर को, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर को किसको, लाल सागर, ये लाल सागर है ना, भूमध्य सागर को क्या लाल सागर से क्या करती है, जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाले क्या बोलते हैं कि नहर को हम स्वेज नहर कहते हैं। और ये क्या व्यापारिक नहर, यहाँ पे क्या हमको क्या पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा अगर हम क्या इस स्वेज नहर का उपयोग ना करें। तो स्वेज नहर के तहत हम यहाँ से घुसते हैं और क्या सीधे क्या भूमध्य सागर से होकर हम अमेरिका के लिए निकल जाते हैं, तो स्वेज नहर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर लाल सागर की बात करें, लाल सागर, ठीक है, ये है लाल सागर वाला एरिया, ठीक है। अगर इस पे तो एक जल संधि है दोस्तों, यहाँ की एक जल संधि है जिसका नाम है वाव अल वानदेव, ठीक है, मानदेव, वाव एल मानदेव, ये क्या है जल संधि है। और ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। और यहीं पे क्या है अफ्रीका को, और ये अरब प्रायद्वीप को क्या अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कि ये कौन सा देश है, ओमान से अलग करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है वाव ए वल्देन जल संधि, जो क्या लाल सागर और अरब सागर को क्या करती है, जोड़ती है। तो दोस्तों ये था प्रमुख सागर तथा महासागर में क्या जल संधियां, ठीक है। अगर इसमें क्या हम आपको बता दें कि ये तो ज्यादा हो गया 5-6, इसमें क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हम आपको बता दें 5-6 कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 इंपॉर्टेंट है, एक है डेनमार्क, ठीक है, एक है बेफिन की खाड़ी में क्या डेविस जल संधि, ये डेविस जल संधि,
और एक है फ्लोरिडा की जल संधि, एक जिब्राल्टर, 4 हो गया। ठीक है, और आप एक है पनामा नहर पे याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोजाम्बिक चैनल भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये पाक जल संधि जो क्या इंडिया से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये मलक्का, ठीक है, मलक्का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों मलक्का के साथ साथ क्या, ये बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 1 8 9 10 जल संधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और बाकी और सारी जल संधियां जो कि क्या हमको पूरा पढ़ लेंगे, बाकी क्या होंगे ये इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।